सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका फिर से जगदम्बा संस्कृत क्लास के अंदर स्वागत है। फिर मैं आपको पाठ 10 का नवनीतम पाठ जिस श्लोक नंबर 5 और 6 का इन दिनों बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है। 5वां श्लोक और 6वां श्लोक में लिख रखा हूँ, इन दिनों मैं आपके सामने लिखूंगा। ध्यान से देखना, शब्दों के अर्थ भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। यत् क्रम कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मने यत्तत् प्रयत्ने कुर्वीते कुर्वीते विपरीतम तु वर्जेत। यत् यानी जो, क्रम यानी कार्य, कुर्वीते यानी करता है, ऐसे यानी इसका, स्यात् यानी होना चाहिए, परितोष यानी संतुष्ट, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा। यत् यानी जो, क्रम यानी कार्य, कुर्वीते यानी करना है, अस्य यानी इसका, वाक्य अनुसार प्रयोग कर लेंगे इसका। स्यात् यानी होना चाहिए, परितोष यानी संतुष्ट, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा, अंतर आत्मा, तत् यानी वह, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत विपरीत तो यानी तो, वर्जित का होता है त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो इसका निर्माण लिख रहा हूं। जिस कार्य को, जिस कार्य को, जिस कार्य को करने से, जिस कार्य को करने, जिस क्रमिक कार्य को करने से, जिसकी अंतरात्मा, ये क्या आ गया जिसका, जिसकी, जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा 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 क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाए, परितोष यानी संतुष्ट होनी चाहिए या हो जाती है, जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। एक लाइन का अर्थ हो गया, जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है वह प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, यानी उस कार्य को क्या करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। संतुष्ट हो जाती है उस कार्य को, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। कार्य को त्याग देना, त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। हमारा कौन श्लोक हो गया, 5वां श्लोक हो गया। ठीक है, अब हम 6वां श्लोक करते हैं। दष्टिपूतम ने पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूता वदे, ये है ना, वैदेत बोलेंगे, वाचम मने पूतम समाचरे, यहाँ पर देखा क्या हो जाएगा, वैदेत वाचम। ठीक है, दृष्टियानी देख करके, पूतानी पवित्र, नए से आविष्कार रखना चाहिए। ठीक है, पादानी पैर, वस्त्रानी वस्त्र, पूतानी पवित्र, जल जल पीना चाहिए, सत्यम सत्य, पूतन पवित्र, वाचन वाणी वचन बोलना चाहिए, मन मन पूतन पवित्र, समझने आचरण करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। दृष्टि देखकर पूतन पवित्र, अच्छी प्रकार देखकर बोल सकते हैं इसका। नहीं से रखना चाहिए, पादानी पैर, वस्त्र वस्त्र, पूतन पवित्र, जल यानी जल, पीवेत यानी पीना चाहिए, सत्य यानी सत्य, पूतन पवित्र, वदित यानी बोलना चाहिए, वाचन पवित्र, मन यानी मन, पूतन यानी पवित्र, समझ यानी आचरण। ठीक है, देखते हैं।
अच्छी प्रकार, पवित्र की जगह हमने क्या लिख दिया, अच्छी प्रकार, देख करके, प्रकार देख कर के, पैर रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए, और अच्छी प्रकार और वस्त्र से जल छानकर पीना चाहिए, रखना चाहिए, वस्त्र से जल छानकर, वस्त्र पूतम, वस्त्र से जल, यानी साफ वस्त्र से, साफ वस्त्र भी सकते हैं, वस्त्र से जल छानकर पीना चाहिए, जल छानकर, छानकर का अर्थ वस्त्र से जल पवित्र पीना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, वस्त्र से जल छानकर पीना चाहिए, पीना चाहिए, एक लाइन हो गई है। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए, मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए, और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। ये आपका हो गया कौन सा श्लोक, छठा श्लोक हो गया। ठीक है, देखते हैं दोबारा से। जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, क्रम यानी कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा परितोषण संतुष्ट होनी चाहिए या हो जाती है, उस कार्य को, उसको प्रयत्न पूर्वक कृत्यन करना चाहिए, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीत कार्य को, क्या विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, विपरीत को त्याग देना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जिस कार्य को करने से जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाती है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। छठा देखते हैं, अच्छी प्रकार से देख करके पैर रखना चाहिए, पवित्र से, पवित्र का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से रखना चाहिए, वस्त्र से जल छानकर या पवित्र पीना चाहिए, छानकर पीना चाहिए, वस्त्र से जल छानकर पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से 5वें 6ठे श्लोक क्या है, हिंदी अनुवाद है। यह आपका नीति नवनीतम पाठ था, जिसके अंदर 6 श्लोक थे, वो आज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारा जो श्लोकों का पाठ है, वो मैं आपको जो कक्ष उसका हिंदी अनुवाद है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप देखते रहे, और आपको ये पसंद आता है हमारा ये वीडियो तो प्लीज लाइक भी किया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें इन वीडियो को बनाने के लिए। ओके।